नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। और खून का सैलाब, दगाबाज मंत्री। खेल का नाम है जीने नहीं दूंगा, और खून का सैलाब, दगाबाज मंत्री। दोस्तों, खेल का नाम है जीने नहीं दूंगा, और खून का सैलाब, दगाबाज मंत्री। लखनऊ के महाराज दुर्जन सिंह अपने दरबार में बैठे हैं, अपने सैनिकों, अपने नौकरों से क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, देखिएगा, लखनऊ के महाराज दुर्जन सिंह पधार रहे हैं। द्वारपाल और सैनिकों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, आपकी प्रजा बहुत खुशहाल रहती है और आपकी जय जयकार करती। महाराज, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। महाराज, द्वारपाल, तुम ठीक कहते हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी प्रजा दुखी ना रहे, किसी प्रकार को किसी का कोई कष्ट ना हो। जी महाराज। द्वारपाल, बहुत जल्द हमारे मंत्री विक्रम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जैसे क्या महाराज? मंत्री विक्रम सिंह राज दरबार में हाजिर हो। शिकारे हिंद का रुतबा है सरकार का आला, हमें तो खुद नजर बख्शे मेहरबानी का हक करा। वजूद की जान पर गालिब हमेशा खौफ खातिर हो, फतेह पाल लक्ष्मी का कदम कब्जे महाराज, आखिर मुझे राज दरबार में अचानक किस लिए बुलाया गया है? ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया है? मंत्रीवर, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ, हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज, मंत्री विक्रम सिंह के होते हुए आपकी प्रजा को कोई तकलीफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज, मुझे मालूम है कि मंत्री का पद क्या होता है, मंत्री का फर्ज क्या होता है और मंत्री का कर्तव्य क्या होता है। मंत्री का फर्ज यही होता है खुद को मिटा करके राजा और प्रजा की हिफाजत करना। तो महाराज, आपकी हिफाजत के लिए और आपकी प्रजा की हिफाजत के लिए मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। आप पर और आपकी प्रजा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। हमसे यही उम्मीद है मंत्रीवर, इसलिए कहना है, मंत्री मेरे राजकार रखना हर पल ख्याल। मंत्री मेरे राजकार रखना हर दम ख्याल। सुखी आया सब रहे और इसी में मैं खुशहाल। महाराज, मंत्री विक्रम सिंह के होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर प्रजा का हाल जानना चाहते हैं तो सुनिए मेरी बात महाराज। और प्रजा मेरी खुशहाल है, नहीं दुखी महाराज। प्रजा मेरी खुशहाल है, नहीं दुखी महाराज। और जय जय करती आपकी, नहीं कोई मोहताज।
आवाज जानी, दूध और पूछ से है घर घर आवाज जानी, सिंह और बकरी सब पीते हैं एक घाट पानी। महाराज किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मंत्रीवर, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे राज्य में किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, सब अमन से रहे, चैन से रहे। आपकी बात सुन दिल मेरा खुश हुआ, आपकी बात सुन दिल हुआ खुश मेरा, खुशियों से फूलता जा रहा है जिगर। कोई तकलीफ रैयत को होने नहीं, मंत्री जी रखना तो अपने सब पर नजर। और जीत जी कष्ट रैयत को होने न दूं, जीत जी कष्ट रैयत को होने न दूं, सब पे रखता हूं महाराज अपनी नजर। आप बेफिक्र रहिए, न चिंता करें, कोई तकलीफ उठाए महाराज, मैं आपकी प्रजा की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आपकी प्रजा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन मंत्रीवर, दरबार में सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन अभी तक सेनापति अनवर खान दरबार में क्यों नहीं उपस्थित हुए? सेनापति अनवर खान को यहाँ पर बुलाया जाए। द्वारपाल, बहुत जल्द सेनापति अनवर खान को राज दरबार में हाजिर किया जाए। जैसे क्या सरकार? सेनापति अनवर खान राज दरबार में हाजिर हो। खंबे से नजर मेहराब करता हूँ, खंबे से नजर मेहराब करता हूँ, मैं महाराज को अपने दरबार को आजाद करता हूँ। तो बुलाया गया राज दरबार में, तो बुलाया गया। सरकार है, काम क्या है जरूरी, और बदाम उठे हुक्म का फरमा बरदार है। काम क्या है जरूरी, और बदाम उठे सेनापति हुक्म का फरमा बरदार है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे किस लिए याद किया गया है? सेनापति अनवर खान, हाँ महाराज। बुलाने का कारण यही है, एक हफ्ता पहले तुम दोनों ने मुझसे शिकायत किया था कि महाराज हमारी तलवारें पुरानी हो चुकी हैं, इसलिए हमें दूसरी तलवारें मंगा दो। तो मैंने तलवारें मंगा ली है और वो तलवारें तुम दोनों को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज, ये मालखाने में जमा कर दी जाए। लो, ये जमा कर दो। हाँ महाराज। दूसरी तलवारें लेकर आओ। द्वारपाल महाराज, ये बहुत तेल लगा रहा है। अरे आने दो, आने दो। निकालना पड़ा। लो महाराज। सेनापति अनवर खान, महाराज, इस तलवार पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ये तलवार लो और कसम खाओ कि ये तलवार जब भी उठेगी, ये तलवार जब भी उठेगी जुल्म के खिलाफ
और इंसाफ के लिए। महाराज, आज मैं इस दरबार में कसम खाता हूं और वादा करता हूं, ये तलवार जब भी उठेगी तो जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। मंत्री विक्रम सिंह, जी महाराज। इस तलवार पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। कसम खाओ कि ये तलवार जब भी उठेगी जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। महाराज, आज मैं इस भरे दरबार में और आपके सामने मैं कसम खा रहा हूं, ये तलवार जब भी उठेगी तो जुर्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति अनवर खान, दरबार में सभी लोग बैठे हैं, सबसे मालूम करो कि हमारी प्रजा में कोई दुखी इंसान तो नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा में कोई दुखी ना रहे। बहुत अच्छी बात है महाराज। दरबारियों, सब लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज का कहना है दरबार में कोई इंसान को कोई किस्म की परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। आप लोगों को मंत्रीवर नहीं, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। महाराज, दरबार में तो सभी लोग कह रहे हैं कि मेरी तरफ से कोई शिकायत और कोई तकलीफ की बात नहीं है। महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। महाराज, ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब तो महाराज है। सारी जनता कहती है कि मेरे महाराज बहुत दयालु हैं, और ये बात हकीकत है कि आप दयालु हैं। जब हम ड्यूटी करके सरहद से अपने दरबार की तरफ आते हैं तो कुछ छोटे छोटे किसानों के गांव पड़ते हैं। महाराज, वो आपस में बैठ करके मशवरा कर रहे थे कि मेरे महाराज गरीबों के मसीहा हैं, दयालु हैं। और महाराज वो ये बात कह रहे थे कि बराबर 3 साल से कहीं सूखा कहीं बाढ़ आ जाती है, सारी की सारी फसलें नष्ट होती चली जा रही हैं। तो महाराज वो लोग ये मशवरा कर रहे थे कि अगर महाराज हम लोगों का कर्जा लगान माफ कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। महाराज, अल्लाह के करम से, ऊपर वाले की दया से आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है। महाराज, मैं ये चाहता हूँ उन गरीब किसानों को कर्जा लगान माफ कर दिया जाए। सेनापति अनवर खान, तुम्हारी बात को ठुकराया नहीं जाएगा। मैं उन तमाम गरीब किसान व मजदूरों का कर्जा वाला लगान सब माफ करता हूँ। धन्यवाद महाराज, धन्य हो। और जो बड़े किसान हैं जिनके पास हमारा कर्जा है, वो जितना पैसा आसानी के साथ दे सकते हैं वो दे सकते हैं, उन पर कोई जोर जास्ती नहीं की जाएगी। ये पूरी रात में ऐलान करवा दो। बहुत अच्छी बात है महाराज, मैं तो असमंजस में पड़ गया था कि कहीं महाराज मेरी बात को ठुकरा ना दे। ओ नौकर, तो अपनी ढुकी लेकर के आओ। मंत्रीवर, अगर ये ऐलान हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। सही कहते हो। कई सालों से बराबर बाढ़ सूखा की वजह से सभी किसान बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। सबकी फसलें नष्ट होती चली जा रही हैं। इसलिए महाराज की तरफ से लगान और कर्जा माफ कर दिया जाए तो किसान बहुत सुखी रहेंगे और बहुत महाराज का गुण गाएंगे। हम इस बात से बहुत खुश हैं। आप सभी यही उम्मीद थी। ड्योढ़ीवान, ऐलान कर दो दरबार के अंदर, और उसके बाद में सारी रियासत में चले जाओ, कोई भी गांव बाकी रहना नहीं चाहिए। ऐलान कर दो कि जितने भी गरीब किसान हैं सब पर कर्जा और लगान माफ किया जाता है, और अमीर किसान उतना ही लगान देंगे जितना वो आसानी के साथ दे सकते हैं। ऐलान कर दो दरबार में, और उसके बाद सारे गाँव में यानी रियासत के अंदर कोई भी गाँव बाकी ना रहने पाए। हाँ, नगर वासियों, ग्राम वासियों,
आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि हमारे महाराज का कहना यह है कि गरीब किसानों का कर्जा वाला गान माफ किया जाता है और अमीर किसानों से कर्जा वाला गान उतना ही लिया जाएगा जितना आसानी के साथ दे सके। 1 2 3। महाराज, दरबार में तो ऐलान हो गया है और मैं रियासत में भी ऐलान करवा दूंगा, लेकिन अब महाराज हमारे लिए हुक्म क्या है? सेनापति अनवर खान, तुम्हारे लिए हुक्म यही है, सबसे पहले मुझे राजमहल पहुंचाओगे, उसके बाद अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के सरहद पर चले जाओ ताकि कोई दुश्मन हमारे मुल्क, हमारी हुकूमत पर कब्जा ना कर सके। महाराज, कहते हैं कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद को निगहबान है आंखें। मचा दूंगा मैं कयामत तूफान की लहर बनकर और दुश्मन पे जुल्म उठाऊंगा मैं बिजली की लहर बनकर। शौक से जाओ जंग के मैदान में, शौक से जाओ जंग के मैदान में, दुश्मन को रंग दो उसकी ही आइए महाराज। महाराज ने क्या कहा है कि गरीब किसानों का लागान कर्जा माफ किया जाता है और अमीर किसानों से उतना ही लिया जाएगा जितना वो आसानी से दे सके। नहीं, लागान कर्जा माफ किसी का नहीं हो सकता है। अगर लागान कर्जा गरीबों का माफ हो गया तो हमारा जो और खर्चा चलता है वो सब कहां से चलेगा? महाराज ने लागान कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन मंत्री विक्रम सिंह लागान कर्जा वसूल करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, मुझे यकीन है ये साले जो इस महाराज के चमचे हैं, ये दोनों डोरीवान जो है और ये साला जो द्वारपाल है, ये महाराज के बड़े हमदर्द हैं। अगर इस काम में इन सालों को शामिल नहीं करूंगा तो ये साले हमारी शिकायत करते रहेंगे। इसलिए इस काम में इन तीनों को शामिल करना बहुत जरूरी है। ओ सैनिको, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे डरते क्यों हो? और हम तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। ये भले के लिए, ये तुम्हारे भले के लिए सोचना हागे रहे हैं। लात मारूंगा तो साले फुटबॉल की तरह उड़ जाओगे, नालायक है। मेरे कहने का मतलब, मैं देखता हूं तुम लोग बड़ी मेहनत का काम करते हो, इसी तरीके से रातों दिन बल्लम लिए खड़े रहते हो। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मेहनत पड़ती है और टाइम से सुकून से खाना भी नहीं खा पाते हो और तनख्वाह तुम लोगों की बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ जाए। हाँ, अगर तुम लोग हमारी राय मानो और हमारे कहने के मुताबिक काम करो तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़वा दूंगा। 1,000 रुपये में आजकल क्या होता है, 1,000 रुपया तनख्वाह पाते हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह 1,500 रुपये करवा दूंगा। मंत्री साहब, हाँ, गलत फलत काम ना करवाए। गलत काम? अरे गलत काम हम क्यों करेंगे? अरे हम तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात नहीं, बात यार नहीं कहा, जैसे तुम कहो, जैसे काम यूँ जैसे कोई कहूँ, चाहे जो काम कहो, और जो तुम कहो तेल लगा घर कहीं दाबी दो तो दाबी नहीं पड़ी। अमीर से बात करो साले। मेरे कहने का मतलब, तुम लोग अगर हमारे कहने के मुताबिक काम करो तो मैं वादा करता हूँ तुम लोगों की तनख्वाह 1500 रुपये करवा दूंगा। अच्छा रहेगा। और आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी ही तनख्वाह बढ़ जाएगी और ऐसे ना तो हम बढ़वाएंगे तनख्वाह। तो कैसे बढ़ेगी? पहले तुम वादा करो और कसम खाओ, कहो कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे और मैं अपनी आंखों से देखूंगा, ये शिकायत महाराज मैं किसी से नहीं करूंगा। अगर ये कसम खाओ तब तुम्हें तनख्वाह बढ़वा सकता हूँ।
भैया वो खाए ले सर मैं का कर खाए ले। अब अगर ना खाए तब वो तो मर जी भाई। मंत्री जी हम कसम खाते हैं जो आप कहेंगे वही करेंगे। ऐसे नहीं, ये कहो कि मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, ये शिकायत महाराज से नहीं करूंगा। मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाता हूँ, आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, पर मंत्री साहब किसी से कुछ नहीं कहूंगा। शाबाश, चलो तुम पीछे हटो, तुम भी आगे बढ़ो। अगर तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो तो कसम खा जाओ, जरूरी बढ़वाई तो कसम खा जाओ और फिर उसके बाद देखो तुम्हारी तनख्वाह कैसे बढ़ाते हैं। 1000 रुपये में काम होता है। हाँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाता हूँ, हाँ? आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, हाँ? मैं महाराज से किस नहीं कहूंगा। शाबाश, हटो, चलो तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, मैं तो जानता हूं कि तुम भगवान को तो मानते नहीं हो। भगवान को लड़ाऊं है कहा। सही कहते हो, तुम भगवान को तो मानते नहीं हो। तुम अगर मानते हो तो सिर्फ अपनी औरतिया को मानते हो। तो तुम अपनी औरतिया की कसम खाओ, तुम अपनी औरतिया की कसम खाओ। ये कहो कि मैं अपनी औरत की कसम खा के कहता हूँ, मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, ये शिकायत महाराज तो महाराज मैं किसी से नहीं करूंगा। तनख्वाह हमारे कत्ती करी हो। कितनी तनख्वाह पाते हो? 150-60। 150-60, ये कौन सी गिनती है रे? पहले 150 पैत रहन, हाँ? तो कहे 60 रुपया और महाराज बढ़ाई तो है 150। इसका मतलब 210 रुपया तनख्वाह पाते हो। हाँ। मैं तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये करवा दूंगा। 500 तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो क्या करे कहे? कसम खाओ। कसम हाँ, धीरे धीरे खाई, गट्ठे खाए ली। गट्ठे? तुम्हारे हिम्मत हो तो गट्ठे खा लो। नालायक है कि कोई खाने पीने वाली चीजें धीरे धीरे खाई कि गट्ठे खा ली। खाना कुछ नहीं, केवल मुंह से कहना है कि मैं अपनी औरत की कसम खा के कहता हूँ, मंत्री जी आप जो कुछ करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, कानों से सुनूंगा, ये शिकायत महाराज से नहीं करूंगा। सर खाई कसम 150-210 पैत 500 पावे लगी भाई। अब मेहरुआ और मेहरुआ के खूब सारा दर्द कराई बा, कहूँ लैला लाली लिपटिस और मैं भैया बनो छल दर्द करीबा। चलो कोई बात नहीं सर, मैं अपनी औरत की कसम खाता हूँ, मंत्री जी जो आप करेंगे मैं अपनी आंखों से देखूंगा, ये शिकायत महाराज तो महाराज इनसे भी नहीं करूंगा, अपने आप से। हमने कसम खा लिया। हम लोगों ने कसम तो खा लिया, लेकिन सोचा बिचारा कुछ नहीं, सोचा बिचारा कुछ नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए इस कसम का महत्व क्या है। तो भाई मैं कुछ और है कहा। इस कसम का महत्व यह है, जिस दिन इस कसम को तोड़ दोगे और हमारी शिकायत कोई भी महाराज से कर दोगे तो तुमने परम पिता परमेश्वर की कसम खाई है, साले सब के सब कोढ़ी हो जाओगे। और तुमने अपनी औरतिया की कसम खाई है, तुम्हारी सारे औरतियां मर जाएगी। कभी कोई शिकायत महाराज से करने की जरूरत मत करना। और कान खोल करके सुनो, महाराज ने लागान कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन नहीं 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 नहीं, कर्जा माफ कर दिया है, लेकिन तुम हमारे साथ अभी और इसी वक्त चलो। मैं चलता हूँ, एक एक किसान को पीट पीट कर लागान वसूल करूंगा, और जो किसान लागान कर्जा देने से इनकार करेगा मैं उसकी झोपड़ी को मंत्री साहब बताए तो गए। ये याद बात बताओ, जैसे कसम खाए लिए हो
कसम जैसे खाए हो तुम लोग तो कोढ़ी हो जाइयो। तुम्हारे में तो फायदा है, चाहे जब ने गाँव पहुँचो और वह पहुँच जा जहाजी के मोहने पर, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह। और हम का करी जो हमारे मेहरुआ मर जाए हम तो रड़ुआ हो जाओ। अति जैसे मार मेहरुआ छिनार बदमाश रहा ऐसे मिलबो नहीं करी। अरे भाई अब कसम तो खा ही लिए हैं, अब अगर कसम तोड़ेंगे तो मर जाएंगे। इससे बढ़िया किसी से मत कहना। चलो पैसा तो बढ़ाई दे भाई करी से। या तो बस सही ठीक है। चलो चलो गाँव मिली तो पूरा बल्लम खोस दीवा। चलो ठीक कहा करियो बल्लम सारे खोज दिया है ओके सामने बोल नहीं सारे पावत बल्लम बताओ तो खोज दो। अरे मंत्री विक्रम सिंह, अगर पैसे नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिली तो मैं तेरे को पूरा का पूरा पेल जाऊंगा। राज्य की यार भैया हमारे नाव चेतराम किसान है। हम यह गाँव रहवैया हन भैया, हम बहुत गरीब आदमी हैं। हमरे यहाँ बेटिया है जिनका नाव है निर्मला। का करे भैया सयान हो गए है, शादी करे वाली हो गई है। एगो पैसा तेल नहीं है, घर में खाक तक का नहीं है। बताओ हमारे महाराज कतने दयालु है, कर्जा लगान सब माफ कर दिले है। ले बताओ हम कर्जा ला दे पैसे। जयराम काका जयराम। जयराम भैया जयराम। और कहा काका भौजी का हाल चाल बताओ। हम काका हमारे मेहरुआ भौजी है तब का कहा करी। अरे चौदह जब हम काका तो हमारे मेहरुआ काकी है। भाभी नहीं हम सोचनी तुमका काका कही उनका भौजी का मतलब फायदे हो जाए। फायदा हो फायदा का जैसे मोहरे दरवाजे पहुँचबे तो देवे करिए चाय नाश्ता और का। तो चाय नाश्ता का नाम लिया करो वैसा भैया तुम्हारा का पूछा करते हैं। अच्छा देखा का परेशान ज्यादा का बात का है यार भैया 2-3 महीने से बीमार पड़े हैं। अच्छा तबीयत नहीं ठीक रहा थे। दवा सवा नहीं ले रहा। अरे भैया दवा सवा तो लाल मगर कुछ फायदा है। सर्दी जुकाम बुखार यहाँ है परेशान की। अच्छा तब अरे बता रहे तुम कैसे दवा लाए। हमरे यहाँ बप्पा इतना बीमार रहे रोज दवा नहीं ठीक आप नहीं करे। एक दिन हमसे बताए दी लग चले जाओ हम दवा ले जाए कम पैसा में मिल रहा है तो खवाई दिया जब टन घूम ही रहे। अच्छा तो क्या भैया कब तक मिली। बस ज़्यादा में ज़्यादा मिली वह 20 आना केयर टिक्की और 2.5 रुपया केयर इंजेक्शन। 2.5 रुपये 2.5 रुपये। हाँ तो क्या भैया हुआ देता हो तो कुछ लिख दे बहुत टिक्की लिया भैया। दिखाई भगना भाई ना हो याद रखो पूछ रही हो जाओ कह दो मेडिकल पर जाए मेडिकल कह दो कि भैया यार हमको बैगन का टिक्की दे दो। बैगन गाड़ यहाँ पर टिक्की आई। हाँ है बैगन गाड़ और नेवरा भी इंजेक्शन ले लियो आप पर फसाई लियो बच्चे चलू यहाँ पर इंजेक्शन हो। हाँ होते तो यार भैया पैसा होते जो यार पैसा यार भैया एक पैसा तीन लाई है। तुमरे है नहीं ले है भैया हमारे यहाँ बिटियावा है। कत्ती बड़ी है सयान हो गए भैया है। करे धरे वाली हो गए कार्य शादी हाँ शादी करे वाली इतना बोलो यार। तो कोई बंद तो 10-20 रुपया दे सके थे तो ऐसे करे काका ना यहाँ पैसा तो है नहीं बिटियावा कहीं हमारे घर भेज दियो 10-20 रुपया दे दिया शामक भेजो। अच्छा बिटियावा को तुम्हारे यहाँ भेज देगा 10-20 रुपया दे दिया चलिए कम मऊतियानी हो का। अरे तुम मेहमान ना जैसे आए पाओ बिटियावा को पठाई दियो तो सर का कहा आदमी है। अरे हमरे महाराज अतने दयालु है कर्जा लगान सब माफ कर दिल ने भैया। कर्जा लगान कहाँ दे पैसे ये से पैसा दे नहीं तबीयत ठीक नहीं रहती है।
बहुत परेशान हल। वाह भगवान, महाराज के यहाँ भगवान अच्छा रखे, हमारे कर्जा लगान सब माफ कर दिन है। ये हम क्या देख रहे हैं? ये साला चेतराम किसान अपने दरवाजे पर बैठा है और हम लोग आकर खड़े हो गए, लेकिन ये साला इतना मगरूर है, इसने हमसे नमस्कार तक नहीं किया। बॉडीगार्ड जरा हंटर लाओ। कौन है? कौन है? साले चेतवा बढ़कर बैठा और बदतमीज बदकार शहंशाह बनकर बैठा और बदतमीज बदकार और अकल ठिकाने मैं करूं लगा के हंटर चार। कितना मगरूर हो गया है, तूने हमसे नमस्कार तो नहीं किया। अरे मंत्री भैया, और तबीयत गड़बड़ है मेरी, आया तेज बुखार। तबीयत गड़बड़ है मेरी, आया तेज बुखार। अरे समझ सकाना आपको, क्षमा करो सरकार। अच्छा, तेरी तबीयत खराब है इसलिए बुखार में भूल रहा है, मुझे पहचान नहीं सका और तू समझ नहीं सका कि मैं यहाँ पर आया हूँ। मालिक जान नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं है, हाथ मत जोड़ो, हाथ मत जोड़ो साले, हम कोई बरम बाबा नहीं है। किसको बोला है? हाँ, तो तुम्हें शायद नहीं मालूम है कि हम लोग तुम्हारी झोपड़ी पर किस लिए आए हैं। का बात का मालिक कोई गलती नहीं की है मालिक। गलती? गलती तुमने बहुत बड़ी की है। हाँ? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पर कितना लागान हो गया है, आज तक तुमने लागान जमा क्यों नहीं किया? का मालिक का कहत का हो मालिक? हाँ? लागान और कर्जा तो मालिक महाराज सब माफ कर दी। महाराज ने माफ कर दिया है? अरे लागान कर्जा माफ करने वाले महाराज भोसड़ी कौन होते हैं? हाँ? लागान कर्जा अगर माफ करूंगा तो मैं, समझे? सुन मेरी बात, तेरे पर लागान कितना हो गया है? 300 रुपया लागान है, बाकी तेरा 300 रुपया। 300 रुपया लागान है, बाकी तेरा जल्द से जल्द ला करके दे दे मुझे। खैरियत है इसी में, न देरी करो, बांध कर वरना हंटर से मारूं तुझे। तेरे ऊपर 300 रुपया लागान का बाकी है, वो सारा पैसा हमें आज और अभी इसी वक्त चाहिए। मालिक बाढ़ से नष्ट सारी और फसल हो गई, बाढ़ से नष्ट सारी और फसल हो गई, तेरे से हुलाचार करिए रह 6 महीने की मोहलत और मुझे दीजिए, इस गरीब पे इतना दया कीजिए। मोहलत, मोहलत, जब देखो साले मोहलत,
मोहलत का सहारा लेकर हम लोग सारे अमीर इंसानों को बेवकूफ बनाते रहते हो। मोहलत चाहिए, वो भी 6 महीने के लिए नहीं। 6 महीने की बात करता है, मोहलत 6 घंटे की नहीं मिलेगी। क्या कहा रहा है? हमारी सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, बीमार हैं, बाढ़ सूखम सारी फसल चली गई मालिक। बीमार हो? हाँ मालिक। घर में खाना नहीं है, कलमा खा जाए है। बहाने बना रहा है और बनाता है तू फिर हयात तू बहाना। बनाता है तू बेहयात तू बहाना और मेरा नाम विक्रम नहीं तुमने जाना। से कर रकम सब हमारी, अदा जल्द से कर रकम सब हमारी, नहीं तो पड़ेगा तुझे मार खाना। ये तुम्हारा रिश्तेदार है, खानदानी है, तुम्हारा बाप है। मालिक एगो पैसा अगर तेरे घर में एक पाई नहीं है तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इन्हीं हंटरों से मार मार कर तुझे अपाहिज बना दूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और पैसा मिलेगा या नहीं?